आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स बहुत बार चार्ट पर ट्रेंड लाइन बनाकर उसके ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। जैसे ही मार्केट उस लाइन को तोड़ता है, हम तुरंत ट्रेड में कूद जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस उल्टा घूमता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, न तो हमारी ट्रेंड लाइन गलत थी, न ही एंट्री। फिर गलती कहाँ हुई? इसका जवाब है ट्रेंड लाइन के पीछे की साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम यही समझेंगे। ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें? कैंडल बॉडी कनेक्ट करनी है या विक्स? ब्रेकआउट के पीछे की मनोविज्ञान और लिक्विडिटी ट्रैप्स फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें? ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एक ऐसी तिरछी लाइन होती है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इसे हम मार्केट के स्विंग हाइज या स्विंग लोव्स को जोड़कर बनाते हैं। मार्केट हमेशा डायरेक्शन में चलता है, फिर करता है रिट्रेसमेंट। हर रिट्रेसमेंट और मूवमेंट के बीच हमें क्लियर स्विंग पॉइंट्स मिलते हैं। उन्हें जोड़ने से ट्रेंड लाइन बनती है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्विंग लोव्स को जोड़कर सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अगर नीचे जा रहा है तो स्विंग हाइज को जोड़ते हैं, जो रेजिस्टेंस बनती है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ ट्रेंड लाइन देखकर कभी भी ट्रेड मत लें। हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स या जॉन जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिबोनाची लेवल से कंफर्मेशन लें। ट्रेंड लाइन कैसे सही तरह से बनाएं? बहुत से लोग इसे गलत बनाते हैं। चलिए सही तरीका समझते हैं। कम से कम दो मजबूत स्विंग पॉइंट्स चाहिए, क्लियर हाइज या लोव्स। अधिकतर मामलों में विक विक से ट्रेंड लाइन बनाना बेहतर होता है। लेकिन अगर आप बॉडी से बनाते हैं तो एक ही स्टाइल को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल क्यों करें? इसके दो बड़े फायदे हैं। ये छुपे हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाते हैं जो बिना ट्रेंड लाइन के नजर नहीं आते। ये ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के संकेत दे सकते हैं। लेकिन फिर से याद दिला दूं, सिर्फ ट्रेंड लाइन के टच या ब्रेक पर एंट्री ना लें। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। नकली ब्रेकआउट, फेक आउट को कैसे पहचानें? कभी-कभी मार्केट ट्रेंड लाइन को हल्का सा क्रॉस करता है और लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन फिर मार्केट उल्टा चला जाता है और ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। इसे पहचानने के तरीके: ब्रेकआउट वाली कैंडल्स छोटी होती हैं, कोई असली मोमेंटम या वॉल्यूम नहीं होता। पास में इक्वल हाइज या इक्वल लोज होते हैं जो लिक्विडिटी ट्रैप होते हैं, इसलिए धैर्य रखें। मार्केट जब तक साफ संकेत न दे, ट्रेड में न जाएं। असली ब्रेकआउट कैसे पहचानें? अब जानिए सच्चे ब्रेकआउट के संकेत। बड़ी और तेज कैंडल्स जो ट्रेंड लाइन को तोड़ती हैं, फिर एक नया हायर हाई या लोअर लो बनता है, और अगर यह नया लेवल फिर से ब्रेक होता है तो यह ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है। अब आप रिटेस्ट या कैंडल क्लोजिंग पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर रखें और ट्रेंड के साथ प्रॉफिट बढ़ाएं। ये बैंक निफ्टी का 30 मई 2025 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है, फिर अचानक साइडवेज मूव होता है। अब आप इन हाइज को जोड़कर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे ही तेज ग्रीन कैंडल्स ट्रेंड लाइन को तोड़ती हैं और मार्केट नया हायर हाई बनाता है, तो यह कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट असली है। आपने दो स्विंग हाइज को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाई। अब मार्केट तीसरी बार उसे टच करता है और दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होती हैं। क्या यह ब्रेकआउट है? नहीं। कैंडल्स छोटी हैं, मूवमेंट में दम नहीं है। बाईं तरफ देखें, बड़े लाल कैंडल्स थे, जबकि अभी मूव बहुत हल्का है। साथ ही यहां इक्वल हाइज हैं, मतलब लिक्विडिटी ट्रैप। थोड़ी देर बाद एक बड़ी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आती है और फिर मार्केट नीचे गिरता है। अब आप फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर और टारगेट नीचे। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर ऊपर जाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से नीचे आया और इनएफिशिएंसी फील की। अब हमारे पास दो स्विंग लोव्स हैं, उन्हें जोड़कर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। फिर जब मार्केट वापस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हल्का सा नीचे जाता है, लेकिन कोई तेज गिरावट नहीं दिखती। फिर एक बुलिश एंगुल्फिंग कैंडल बनती है
आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं या फिर वेट करें। जब नया हायर हाई बने तो रेसिस्टेंस के रिटेस्ट पर एंट्री करें, जो अब नया सपोर्ट है। अब जब आपने ट्रेंड लाइंस को सही तरह से समझ लिया है, उन्हें अपने चार्ट पर अप्लाई करें और फर्क खुद देखें। अकेली ट्रेंड लाइन पर भरोसा ना करें, कंफर्मेशन का इंतजार करें और फेक आउट से सतर्क रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे किसी और ट्रेडर दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आप अगली कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।